We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरहद पर न सिर्फ बीएसएफ के पुरुष जाबाज पाकिस्तानी चौकियों की धज्जियां उड़ा रहे थे, बल्कि महिला जाबाज भी उनके कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। ऐसा पहली बार हुआ जब बीएसएफ की महिला कमांडोज को अग्रिम चौकियों पर तैनात किया गया और उन्होंने साबित कर दिया कि ये भारत की नारी शक्ति है। ये हिंदुस्तान की सरहदों को महफूज रखने वाली वो शेरनियां हैं जिनकी हुंकार मात्र से ही पाकिस्तान पोस्ट राख में तब्दील हो गई। जब दुश्मन ने सीमाओं को लांघने की हमाकत की, तब भारत की ये बेटियां ढाल बनकर खड़ी हो गई। इनकी बंदूकें तब तक गरजती रहीं जब तक ये पाकिस्तानी घुसपैठिए दुम दबाकर भाग नहीं गए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब सरहद पर गोलियां गरज रही थी, तब भारत की बेटियों ने दिखाया कि शौर्य और साहस का रंग सिर्फ सिंदूर का ही नहीं, बल्कि देशभक्ति का भी रंग होता है। बीएसएफ की महिला कमांडोज ने न सिर्फ दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि भारतीय संस्कृति में सिंदूर की पवित्रता और सम्मान को भी बरकरार रखा। उसमें जी बढ़ चढ़ के सबने एक साथ हम लोग थे, हम लोग ड्यूटी में तैनात थे उस टाइम पे। काउंटर पार्ट में हमें मूवमेंट नजर आई, हमने उस मूवमेंट को देखा, अपने कमांडर्स को बताया, एफडीपीज को अलर्ट किया। उसके बाद उन्होंने अपनी कार्रवाई स्टार्ट की, फायर किया। महिला जाबाजों के शौर्य की ये कहानी 8 मई की रात की है, जब सांबा सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजर्स ने सीज फायर का उल्लंघन किया। 10 से 15 की संख्या में आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की। तभी बीएसएफ की महिला कमांडोज को सरहद पार से हलचल दिखाई दी और उन्होंने इसकी जानकारी अपने कमांडेंट तक पहुंचाई। जैसे ही घुसपैठियों ने भारतीय सीमा की तरफ बढ़ना शुरू किया, बीएसएफ की महिला कमांडोज ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। 10 से 15 आतंकी मारे गए और कई घायल हो गए। हम यहीं पे मोर्चे पे हमारी ड्यूटी थी और सामने से हमें कुछ मूवमेंट नजर आई और उसके बाद उन्होंने फायर स्टार्ट कर दिया। हमने अपने कमांडर्स को बताया और उसके बाद उनके ऑर्डर पे हमने भी यहाँ से उनको मतलब फायरिंग का प्रॉपर मुंह तोड़ जवाब दिया और लगभग रात फायरिंग चलती रही। जब तक उन्होंने फायर बंद नहीं किया, हम पूरा जवाब देते रहे उनको। जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमने प्रॉपर मतलब अपने कमांडर्स का आदेश का पालन किया और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। बीएसएफ की महिला कमांडोज ने न सिर्फ घुसपैठियों को मार गिराया, बल्कि पाकिस्तानी फौज को भी अपनी पोस्ट छोड़कर भागने को मजबूर कर दिया। उनकी सटीक गोलीबारी और रणनीतिक कौशल ने न केवल घुसपैठ को नाकाम किया, बल्कि पाकिस्तानी चौकियों को भारी नुकसान पहुंचाया। ये सिर्फ हमारी बहादुर बेटियों का पाकिस्तान की कायर फौज को एक जवाब भर नहीं था, बल्कि पहलगाम आतंकी हमले में सुहागिनों के माथे से उजड़े सिंदूर का जवाब था। 10-15 तक तो होंगे ही टेररिस्ट जो मरे हैं, लेकिन वो लोग भी वहाँ पे अपना एरिया छोड़ के चले गए हैं, अभी तक वापस आए नहीं है। मुंह तोड़ जवाब दिया उनको फायरिंग का। हमारी जोश वैसा ही है, हमारा तैयारी अभी भी हमारी वैसे ही है। 24/7 हम ड्यूटी पे तैनात रहते हैं। उस दौरान हर मूवमेंट उनकी देखते हैं, अपने कमांडर्स को बताते हैं, हमेशा उन पर नजर रखते हैं उन पे। जब ऑपरेशन सिंदूर का आगाज हुआ, तब इन्हें आदेश मिला कि हेडक्वार्टर चले जाओ, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। महिला जाबाजों ने कहा कि देश को इनकी जरूरत है। ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा बनना इनके लिए फख्र की बात होगी और इन्होंने दिखा भी दिया कि भारत की बेटियां किसी से कम नहीं। पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया इन्होंने कि उनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। हमें तो ये भी बोला गया था कि आप महिलाएं हैं और इस दौरान जो भी बॉर्डर की सिचुएशन है और आप चाहें तो बीओपीज छोड़कर हेडक्वार्टर जा सकते हो, लेकिन हमने उनको मना कर दिया क्योंकि हम इस दिन के लिए तो भर्ती हुए हैं और अगर हम अभी अपना कदम पीछे हटा लेते हैं तो इससे शर्मनाक बात कोई नहीं होगी हमारे लिए। तो पहला तो ये है कि ये शब्द निकाल देना चाहिए। महिला प्रहरी उन्होंने वाकई जो है एक सैनिक की भूमिका निभाई है।
जहां तक हमारा ये सोचना है कि महिला है तो पुरुष से किसी मामले में कम है, ऐसा नहीं है। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी गई थी वो उन्होंने पूरी की। यहाँ ये बात उल्लेखनीय है कि जब ये इसका स्तर बढ़ गया, जब सीज फायर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग ज्यादा होने लगी, तब उनको ये ऑप्शन दिया गया था वो चाहे तो यहाँ से बटालियन हेडक्वार्टर में शिफ्ट हो सकती हैं और ड्यूटी वहां पर कर सकती हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि किसी भी महिला प्रहरी ने ये नहीं कहा कि मुझे बाहर जाना है। बढ़ चढ़कर आगे आने के बाद में उन्होंने सीधे कहा कि जिस काम के लिए हम भर्ती हुए हैं और जब ये समय आया है कि हमें अपने आप को कंधे से कंधा मिला के लड़ना है और अपने आप को कुछ प्रूव करना है, तो ऐसे समय में आप हमें जाने के लिए कह रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। और वो नहीं गए। उनको जो भी ड्यूटी दी गई वो उन्होंने किया। जब दुश्मन की तरफ से भारी गोलाबारी हो रही थी, तब भी ये महिला कमांडो दुश्मन को माकूल जवाब दे रही थी। और अब जब सीज फायर हो चुका है, तो अब भी 24 घंटे उसी तरह सरहद पर डटी है दुश्मन के इंतजार में, ताकि फिर से उन्हें सबक सिखाने का इन्हें मौका मिल सके। अलर्ट ड्यूटी कर रहे हैं उनकी साइड से, तो सीज फायर के बाद कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रही है। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे वो अपना कैंप छोड़ के भाग गए हैं। और अगर इन फ्यूचर भी उनकी तरफ से कोई मूवमेंट जहां कोई फायरिंग वगैरह आती है, तो हम 24/7 अलर्ट हैं, उनकी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बीएसएफ की इन महिला कमांडोज ने दिखा दिया है कि भारत की बेटियां किसी से कम नहीं। वो भी बैटलफील्ड पोस्ट में न सिर्फ तैनात हो सकती हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा दुश्मन को माकूल जवाब दे सकती हैं। और यही इन बहादुर बेटियों का देश को संदेश है। देशवासियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि बेटियां लड़कों से कम नहीं है। उनको भी मतलब कंधे से कंधे मिलाकर, हम अगर हार्ड ट्रेनिंग कर सकते हैं तो उस दौरान हम पीछे नहीं हटेंगे, हमेशा उनको मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। हमारे महिला कार्मिकों ने कंधे से कंधा मिलाकर मेल काउंटर पार्ट्स के साथ अपने पूरा इसमें जो भी फ्लेयर अप यहाँ पे हुआ, हर जगह उन्होंने बड़े जोशो खरोश के साथ भाग लिया है। वो फॉरवर्ड पोजीशन पे भी थी, वो हमारे जो C2 सेंटर्स भी मैन कर रही थी। जो भी ड्यूटी उनको दिया गया उन्हें हर्ष के साथ स्वीकार किया। और एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन का ये मैटर है हमारे देश की बेटियों को, इनसे इंस्पिरेशन ले कि कैसे उन्होंने यहाँ पे दुश्मन को दौड़ा के भगाया इस इलाके से फायर करके। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ देम, सलूट टू देम। देश के लोगों को गर्व होना चाहिए ऐसी महिलाओं से, अपनी लड़कियों पर, कि जो यहाँ पर जिस प्रोफेशन को उन्होंने चुना है, अपनी मर्जी से चुना है, और आज उन्होंने अपने आप को साबित भी किया है कि लड़ाई के मैदान में भी वो पुरुषों से कम नहीं है। कंधे से कंधा मिला के लड़ रही हैं। जो जवाबदारी उनको दी जा रही है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी जा रही है, वो बखूबी निभा रही हैं। पाकिस्तान की फौज की चौकियों को इस तरह से बीएसएफ ने ध्वस्त किया कि आज वहां मलबा बिखरा हुआ है। पाकिस्तानी फौज का कोई जवान वहां नजर नहीं आता। यहाँ तक कि ध्वस्त पोस्ट को दोबारा खड़ा करने की हमाकत भी वो नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान की जो हमारे सामने इलाके में जो पोस्ट हैं, उन सबको बर्बाद किया गया। हमारे पास जो है 4 पोस्ट से उनके फायर आया, जिसमें 2 पोस्ट बहुत ज्यादा फायर आया उनसे। उनको लगभग 50% से ज्यादा बर्बाद कर दिया गया। आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर सामने पाकिस्तानी पोस्ट में कोई भी आदमी आने को तैयार नहीं है। अभी उनकी मेंटेनेंस भी नहीं हो रही है। 1-2 सिविलियंस अगर आते हैं तो वो मेंटेनेंस करते हैं, या हो सकता है कि पाकिस्तानी सोल्जर्स या पाकिस्तानी रेंजर्स जो हैं वो सिविल कपड़ों में आके मेंटेनेंस कर रहे हैं। लेकिन उस फौज का मनोबल इतना टूटा हुआ है अभी, जो हमारी महिला मोर्चे का मुकाबला नहीं कर सका, वो आके दोबारा से पोस्टों को क्या रिपेयर करेगा। भारत की आत्मा पर प्रहार करने वालों का क्या हश्र होता है, ये इन बहादुर बेटियों ने दिखा दिया। पुरुष जवानों के साथ साथ ये बेटियां भी लोगों को भरोसा दिला रही हैं कि जब तक ये सरहद पर हैं, तब तक देशवासी चैन की नींद सो सकते हैं। बीएसएफ के महिला कमांडोज अब सिर्फ परेड ग्राउंड की शोभा नहीं है, युद्ध के मैदान में दुश्मन की नींद उड़ाने वाली वो शक्ति है जिनकी दहाड़ के आगे दुश्मन कांप उठता है। ये नया भारत है और वो भी इस नए भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी को निभाना अच्छे से जानती है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।